गुड़गांव के पावर लिफ्टरों ने करनाल में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और मेडलों की बारिश। 3 दिवसीय चौथा नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप रॉ 2022 इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन 100% रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन इंडिया की तरफ से करनाल के असंध हरियाणा में खेली गई। कोच नरेश कुमार ने बताया कि मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अब वर्ल्ड चैंपियंस खेलने के लिए 2022 में दुबई जाएंगे। गोल्ड फिटनेस गर्ल्स एंड बॉयज जिम की टीम के 26 खिलाड़ी गुड़गांव से नेशनल खेलने गए। गुड़गांव की माननी, जो कि सिर्फ 8 साल की सबसे छोटी खिलाड़ी हैं, 11 साल की खिलाड़ी को हरा के नेशनल रिकॉर्ड बनाया और एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पूरे गुड़गांव के लिए गर्व की बात है कि नेशनल में रिकॉर्ड हमारे गुड़गांव के खिलाड़ी के नाम है। साथ ही 8 साल की माननी सबसे कम उम्र की पावर लिफ्टर बनी। 13 साल के नमन ने एक नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया, 2 गोल्ड मेडल जीते। नमन भी गुड़गांव के सबसे छोटे पावर लिफ्टर हैं जिन्होंने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में गुड़गांव का नाम दर्ज कर दिया। महिला में भावना ने भी नेशनल रिकॉर्ड को तोड़कर अपना नाम नेशनल में दर्ज करा दिया। गोल्ड मेडल जीते महिला खिलाड़ी कृष्णा प्रजापति ने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा। महिलाओं में सबसे अधिक वजन भी उठाया, 2 गोल्ड मेडल भी जीते। 16 साल के शिवम ने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा और 2 गोल्ड मेडल जीते। 16 साल के कारण ने 1 गोल्ड मेडल जीता। 16 साल के उज्जवल ने 1 सिल्वर मेडल। जूनियर कैटेगरी के सुशील शर्मा ने 1 ब्रॉन्ज मेडल। जूनियर खिलाड़ी मानव टॉक ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। उत्तम कार्गो के शर्मेंद्र यादव ने 212.5 किलोग्राम वजन को उठाकर 1 सिल्वर मेडल जीता। नरेश कुमार ने 2 गोल्ड मेडल जीते। विकास राठी ने 2 गोल्ड मेडल। अशोक वर्मा ने 2 सिल्वर मेडल। जूनियर कैटेगरी के हिमांशु ने 1 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। सीनियर खिलाड़ी अभिषेक 1 गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड फिटनेस जिम के भी सभी खिलाड़ियों ने गुड़गांव में मेडल की बारिश कर दी। कोच नरेश कुमार ने बताया कि नेशनल चैंपियनशिप के लिए गोल्ड फिटनेस जिम के खिलाड़ियों ने जिम में 1 साल से दिन रात मेहनत की है। खिलाड़ियों ने जिम में एक समय में 3 से 4 घंटे खून पसीना बहाया है। इन सभी खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई है। अब इन खिलाड़ियों का चयन दुबई में होने जा रही वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए हो गया है। अब खिलाड़ी दुबई में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाएंगे। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग का वो गेम होगा। दुबई में हमारा सिलेक्शन हो चुका है, जो कि अभी वो कब है, अप्रैल में है वो। उसके लिए सिलेक्शन हो चुका है अभी। और एक हमें स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का है, वो होगा यूरोप में। उसमें भी हमने गोल्ड प्राप्त किया था, तो हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमें जाना पड़ेगा और हम जाएंगे। हमारा टारगेट है कि हम वहाँ पे भी रिकॉर्ड बना के आए। हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक हम अपने स्टेट हरियाणा के लिए खेलते थे, बट अब हम अपने इंडिया के लिए खेलेंगे। मैं 13 साल का हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो कि नेशनल में गोल्ड मेडल का मतलब खेलने का। तो मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता। आपने कितने मेडल जीते हैं? मैंने 2 मेडल जीते हैं, एक बेंच प्रेस में और एक बेंच प्रेस में और एक डेडलिफ्ट में जीते हैं। अच्छा। और मैंने 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था और हम करनाल गए थे। अब मैं गोल्ड मेडल जीत गया तो मेरे को अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने के लिए दुबई जाना पड़ेगा जी, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश और अपनी पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करूँगा। दुबई के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है? हाँ, दुबई के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है क्योंकि मैंने गोल्ड मेडल जीता है ना। क्योंकि मैंने गोल्ड मेडल जीता है और नेशनल रिकॉर्ड और हाँ, मैंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है। मैंने बेंच प्रेस में 40 kg वेट उठाकर नेशनल रिकॉर्ड अपना खुद का बनाया है। वो यही है। नाम और लोकेशन बताइए। नमस्कार जी, मैं नरेश कुमार जी। मेरा जो जिम है ये द गोल्ड फिटनेस जिम है, जिसमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ, गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी ट्रेनिंग देता हूँ, जिसमें मैं अभी बच्चों को तैयार करके नेशनल चैम्पियनशिप खिलाने के लिए गया था। और जिसमें मैं नेशनल चैम्पियनशिप अभी राजस्थान में खिला के लाया हूँ बच्चों को, जिसमें मेरे जिम के ही बच्चों ने राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके अंदर 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और अलग अलग स्टेटों से बच्चे आए थे खेलने के लिए, जिसमें कि काफ़ी दूर दूर के खिलाड़ी भी आए थे। जिसमें सबसे मेन बात देखने वाली ये थी कि वहाँ पर नेशनल चैम्पियनशिप में इतने सारे खिलाड़ियों के बीच में भी हमने अपना
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसमें मेरे जिम की ही एक लड़की है जिसने कि वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, और दूसरी एक लड़की है उसने भी सिल्वर मेडल जीता, जिसमें हमारे साथ में एक साथी थे जो आज वो फिलहाल अभी नहीं है, तो आज उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और जिसमें मैंने भी परफॉर्मेंस किया था और मैंने वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता। और हमने हरियाणा को परफॉर्म करने के लिए हमारे यहाँ से 80 बच्चे गए थे, पूरे हरियाणा से हमने 80 बच्चों में से काफ़ी बच्चों ने मेडल जीते हैं और काफ़ी बच्चों ने इसमें अपने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए हैं। और अब हम आशा करते हैं जो इन्होंने अच्छी इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, पिछले 1 साल से इन्होंने दिन रात मेहनत करी है और काफ़ी घंटे इन्होंने मेहनत करी है, दिन रात इन्होंने किया। काफ़ी बच्चे तो मेरे पास ऐसे हैं जो काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, पहले बस से बस स्टैंड आते हैं, फिर वहाँ से 3 व्हीलर पकड़ के हमारे पास लेने के लिए आते हैं। तो इन्होंने जो मेहनत करी है वो मेहनत रंग लाई है हमारे हरियाणा के लिए और हमारे गोड़ा गाँव के लिए। बहुत ही खुशी का माहौल है कि इन्होंने इतनी मेहनत करी और इनके पास इतने मेडल आ गए। मैं तो अब इनको दूसरा नेशनल चैम्पियनशिप खिलाने के लिए गया, 2022 के अंदर ही हुआ, जो कि करनाल में हुआ रिसेंटली, जिसमें रिसेंटली 26 बच्चे हमारे गुड़गांव से ही गए थे। उन 26 बच्चों में से काफ़ी बच्चों के मेडल आए जिन्होंने अपने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़े, जिसमें एक थी कि ये बेटी हमारी जो 8 साल की है, इसने भी वहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा और उन्होंने वहाँ पर गोल्ड मेडल भी जीता, जिसमें इन्होंने 11 साल की, जैसे इन्होंने बताया कि 11 साल की बेटी को हरा के इन्होंने खिलाड़ी को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता। ऐसे ही हमारे पास 13 साल के बच्चा है जो नमन है, इन्होंने भी एक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। दूसरा रिकॉर्ड तोड़ने से थोड़ा सा चूक हो गई, कोई बात नहीं, और अच्छी मेहनत करेंगे, नेक्स्ट टाइम और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। एक लड़का हमारे साथ 16 साल का बच्चा था हमारे पास, जिन्होंने अपना नेशनल एक रिकॉर्ड तोड़ के बहुत हैवी लिफ्ट लगाई और उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, जिनका नाम शिवम वर्मा है। और साथ ही में ये 2 बेटी हमारे साथ में जो गई थी, हमारे जिम से ही गई थी, इन्होंने भी अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर काफ़ी हैवी और दोनों में ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। साथ में मैंने भी खेला, आपने परफॉर्म किया और उसमें मैंने भी गोल्ड मेडल जीता। ये सभी साथी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और यहाँ पर जो मेरे साथ अभी खड़े हैं, कुछ बच्चे आज नहीं आ पाए हमारे साथ में, पर जो बच्चे आए हुए हैं इन्होंने काफ़ी मेडल अपने साथ लाए हुए हैं, बहुत काफ़ी खुश है ये। और आगे इनका जो परफॉर्म है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए है। अब ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए दुबई जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे गुड़गांव के जितने भी हमारे इनके माता पिता हैं और जो भी इनके रिश्तेदार वगैरह हैं, इनको उत्साह सांत्वना दे और बहुत अच्छी इनको हौसला अफजाई करें कि वहाँ पर जाके भी ये और भी अच्छी मेहनत करें और वहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ मेडल जरूर लाए अपने देश के लिए। गोल्ड मेडल, सिल्वर जैसे नेशनल में लेके आए हैं, वैसे ही अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी खेलने जाए और वहाँ पर भी मेडल जीते। ठीक। मैं गई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए और मैंने 11 साल की एक लड़की को हराया है, जिसमें मेरे को गोल्ड मेडल भी मिला है और मैंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब मैं जिम में और मेहनत करूंगी, जिससे मैं और आगे जाऊंगी। और जो मेरा दुबई में एक कंपटीशन है, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसको मैं खेलूंगी। आप कितने साल की हो? मैं 8 साल की हूँ। कब से तैयारी कर रही हैं? मेरे को 3 मंथ। ठीक, मेरा नाम भावना है। अभी हम कुछ दिन पहले स्टंट खेल के आए थे सिल्वर, वहाँ पे मेरा सेकंड पड़ा, सिल्वर मेडल। और उसके बाद हम खेल के आए परसों नेशनल, तो उसमें गोल्ड मेडल आया और रिकॉर्ड लिख लिया। आगे भी आप वैसी मेहनत करते रहोगे तो उसके बारे में कुछ और? आगे आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या? आगे भी हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आएंगे, उसमें भी कोशिश है गोल्ड मेडल लेके आए। ठीक। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा है। मैं 2 साल से पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ और मैं बस स्टैंड से यहाँ पे आती हूँ डेली, ऑटो करके, बस करके। गुरुजी है हमारे, नरेश गुरुजी है, हमें काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अभी एक कंपटीशन हुआ था अलवर में स्ट्रेंथ पावर लिफ्टिंग का, वहाँ पे हमने 1200 खिलाड़ियों को हराते हुए नेशनल रिकॉर्ड बनाया और हमने वहाँ पे गोल्ड प्राप्त किया। और अभी वो एक नेशनल चैम्पियनशिप थी और मैंने पहली बार, मैं 2 साल से गेम बहुत खेल रही थी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, लेकिन मैंने नेशनल चैम्पियनशिप पहली बार अलवर में खेला। फिर अभी 2022 में हमने एक और नेशनल चैम्पियनशिप खेली है, वो थी करनाल में। 4 दिन की गेम थी वो, उसमें हमने 350 खिलाड़ियों को हराते हुए वहाँ पे हमने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, ये देखिए। और हमने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है वहाँ पे। डेड लिफ्ट में सबसे हैवी लिफ्ट मैंने मारी थी वहाँ पे, और बेंच प्रेस में भी मैंने रिकॉर्ड बनाया है, अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोनों में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और दोनों में ही मैंने रिकॉर्ड बनाया है।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी गुरुजी को, इन्होंने इतनी अच्छी हमें तैयारी करवाई। 3-3 घंटे हम मेहनत करते थे, लॉकडाउन में भी मेहनत की हमने, जहाँ पे लोग बैठते थे वहाँ पे हमने मेहनत की। हमने अपने आप को सेफ भी रखा, ऐसा नहीं है कि कोरोना चल रहा था। हमने सैनिटाइजर से अपने आप को, हम आते थे जिम में तो हम सैनिटाइजर यूज़ करते थे और बहुत मेहनत की और हमारी मेहनत रंग लाई है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मानव है। मैं द गोल्ड फिटनेस जिम भैया नरेश कुमार भैया के साथ 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को जुड़े हुए। मैं कर रहा हूँ, ये मेरा पहला ही नेशनल कंपटीशन था। मैं पहले स्टेट खेल कर आया था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। अभी नेशनल मेरा पहला है, इसमें मेरा ब्रॉन्ज आया है। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूँगा अगले नेशनल में पूरा गोल्ड लेकर आऊँ और भैया और अपने नाम रोशन करूँ। बहुत केस निकल रहे हैं। देखो जी, तीसरी लहर तो चल रही है। पहले लास्ट टाइम भी हमारे से थोड़ा सा, जो 2020 के अंदर भी आई थी, कोरोना की लहर आई थी, तो थोड़ा सा ब्रेक लगा था। फिलहाल अभी हमने ब्रेक लगा रखा है। जैसे जैसे हमारे को समय मिलेगा या भी इनको ट्रेनिंग के लिए घर पे लिए बोल रखा है कि थोड़ा थोड़ा अपना घर पे जैसे अभ्यास करते रहो, अभ्यास छूटे नहीं। बाकी जैसे गाइडलाइंस अगर आती है हमारे पास, उसी हिसाब से हम इनको ट्रेन करेंगे। तो मैं तो आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी बीमारी ये ख़त्म हो जाए और ये अपनी प्रैक्टिस पे दोबारा आ जाए। और मैं इनको ऑनलाइन के थ्रू भी जैसे करा रहा हूँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जैसे घर पे कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर कराएंगे, फिर उसी हिसाब से देखेंगे। मेरा नाम मनीष है जी। मैं अभी 2022 में करनाल गया था खेलने के लिए नरेश कुमार के साथ जी। तो वहाँ पे मेरे नेशनल का पहला ही गेम था जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है जी। तो आगे भी कोशिश है कि और अच्छा करेंगे। आप कब से जिम कर रहे हो? मेरे को जिम करते तो बहुत टाइम हो गया, पर मैं गेम्स भी खेलने लगा हूँ। अच्छा अच्छा, और क्या संदेश देना चाहते हो और लोगों को जिम करने से क्या क्या फायदे होते हैं? गेम के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी, ऐसा है कि इसमें जितना करोगे उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी है। आपका नाम होगा तो आपके घर वालों का नाम होगा जी। तो खाली घूमने से तो अच्छा है कि कहीं मेहनत करेंगे तो आगे लाइफ में सब जानेंगे कि हाँ भाई वो लड़का वहाँ पे खेलता है। हेलो, मेरा नाम निशा है। मैं नरेश जी की वाइफ हूँ जो बच्चों के कोच हैं। एक्चुअल में मेरे खुद के छोटे बच्चे, जो अब मेरी गुड़िया 8 साल की है, वो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ के आई है। मेरा बेटा भी गोल्ड मेडलिस्ट है और हम यहाँ पर अपने ही जिम में बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं। कोरोना का भी देख के हम अच्छे से ध्यान रखते हैं हर चीज़ का और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को और आगे इसी लाइन में और आगे लेके जाएं। मैं अपने बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ। बच्चों के लिए भी और बच्चों के लिए भी यही संदेश है कि वो स्टडी के साथ साथ एक्चुअल में और गेम्स वगैरह में भी आगे के टाइम में जो बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ गेम्स में भी काफ़ी ध्यान रुचि दी जाएगी। तो ये स्कूल में भी ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा। उनके लिए ये सबसे बेस्ट चॉइस होगी कि वो कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे घर में तो ये पावर लिफ्टिंग के लिए बच्चों को, हमारा तो खुद घर में ही जिम है तो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। उनके फादर उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं इस चीज़ के लिए। तो कोशिश अभी तक तो यही है और बच्चों के लिए भी यही बोला जाएगा कि वो थोड़ा सा फ़ोन वोन को अवॉइड करके कुछ एक्सरसाइज वगैरह, उसके लिए हम खुद भी फिट रहेंगे, बच्चे भी फिट रहेंगे और जितना हो सके बहुत अच्छा था। और मैं चाहती हूँ कि भाई हर चीज़ के लिए हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी आगे की बीमारी जो आ रही है उसके लिए हमें अपने आप को खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा।